हाँ, आज का हमारा वीडियो है, बात करते हैं वृत्त के भाग, यानी वृत्त के जो भी प्रकार हैं, पार्ट ऑफ सर्किल, यानी जो भी वृत्त के भाग हैं, इसके हम एक एक के बारे में बढ़िया तरीके से अध्ययन करेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल कौन सा होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास कौन सा होता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं वृत्त, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, सर्किल। वृत्त, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या बनेगा, चारों ओर से गोलाकार बंद आकृति क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। यानी चारों ओर से गोलाकार बंद आकृति क्या कहलाएगी, वृत्त। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। जो ये आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन है ये पूरी, ये वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि, वृत्त की परिधि। और इसको अगर इंग्लिश की बात करें तो क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। ये इंग्लिश है, वृत्त की परिधि। अगर वृत्त की परिधि ज्ञात करनी होती है तो हम फार्मूला काम में लेते हैं 2πr, वृत्त की परिधि। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। जिस प्रकार ये वृत्त है, इसके अंदर के भाग, अंदर के अगर भाग में अगर हमें दरी लगानी है, टाइल लगानी है, इसके लिए ये इधर वाला पूरा भाग, अंदर का जो भाग है, इसे कहेंगे हम क्षेत्रफल या फिर क्या कहेंगे, एरिया, क्षेत्रफल या एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं, कभी वृत्त के अंदर एक बीचों बीच बिंदु, ये इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र या फिर सेंटर। क्या कहते हैं, केंद्र, सेंटर। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो क्या बनता है, यानी कि वृत्त के अंदर स्थित ऐसा बिंदु जो वृत्त की परिधि से निश्चित दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र। अगर इस बिंदु से अगर बात करें, इधर से अगर कोई भी हम अगर रेखा खींचते हैं तो सभी की जो दूरी होती है वो क्या रहती है, बराबर। तो ये वृत्त का क्या है, सेंटर या फिर कह सकते हैं केंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिज्या। त्रिज्या या फिर इसे कहते हैं रेडियस। त्रिज्या की परिभाषा की बात करें तो वृत्त के केंद्र से, यानी इधर से वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींची गई रेखा, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती है, समान होती है, बराबर होती हैं। अगर किधर भी आप कहीं पर भी इस वृत्त से लाइन खींचोगे, सभी रेखाएं क्या होगी, बराबर। तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी हुई, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। नेक्स्ट बात करते हैं व्यास या फिर डायमीटर। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल। त्रिज्या का क्या बनता है, डबल। यानी ऐसी रेखा या फिर ऐसी जीवा कह सकते हैं हम, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती हो, उसे क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास या डायमीटर कहते हैं। जिस प्रकार बात करते हैं, ये दो आर मिलकर बना होता है, यानी इधर से इधर भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो कुल कितनी त्रिज्या हुई, 2r। यानी कि ये त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है, व्यास। या फिर ये कह सकते हो आप, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो वृत्त के दोनों सिरों को छूती हो, वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीवा। नेक्स्ट बात करते हैं जीवा या फिर इसे कहते हैं कोण। वृत्त की जो भी इस प्रकार एक सिरे से दूसरी सिरे तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ये वृत्त का व्यास है, ये भी क्या है, एक जीवा है, लेकिन ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, इसीलिए क्या है, व्यास है। अगर कोई रेखा जो एक सिरे से दूसरे सिरे से गुजरती हो तथा जाती हो तथा वृत्त के केंद्र से होकर न गुजरे, वो क्या कहलाती है, वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा या फिर हम कह सकते हैं कोण कहलाता है। आगे है चाप या फिर आर्क। चाप इंग्लिश में कहा जाता है इसे आर्क। चाप जिस प्रकार बात करते हैं, ये है वृत्त, तो इसके दो चाप है, एक ये इधर वाला चाप, इसको क्या कहते हैं, हम चाप कहते हैं। ये इधर वाला भाग, एक ये इधर वाला भाग, तो इसमें कितने चाप है, दो चाप है। चाप दो प्रकार के होते हैं, एक तो कहेंगे हम लघु चाप, लघु चाप यानी छोटा चाप, इसको क्या कहेंगे हम,
इसको कहेंगे माइनर आर्क। माइनर आर्क ये छोटा चाप, ये कौन सा है? माइनर आर्क। और इस वाले की बात करें तो ये है बड़ा चाप, या फिर कह सकते हैं दीर्घ चाप। तो इसे क्या कहेंगे हम? मेजर आर्क। तो ये कौन सा? माइनर आर्क यानी लघु चाप, ये मेजर आर्क यानी दीर्घ चाप। तो ये है इसके चाप। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगर कोई ये वृत्त है, ये इसकी क्या है? ये इसकी क्या है? 2 त्रिज्या है और ये इस प्रकार का। अब इधर वाला जो भी डायग्राम है, ये भाग है, इसे कहते हैं हम लघु क्षेत्र या फिर कहते हैं त्रिज्याखंड, या फिर इंग्लिश की बात करें तो इसे कहेंगे हम माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। इसके विपरीत जो दूसरा भाग बनता है, ये लघु भाग या लघु त्रिज्याखंड, और ये कौन सा हो जाएगा? बड़ा है, इसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्याखंड। तो ये लघु त्रिज्याखंड यानी माइनर सेक्टर और दीर्घ त्रिज्याखंड यानी मेजर सेक्टर इंग्लिश में कहा जाता है। या फिर हिंदी की अगर बात करें तो क्या? लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जिस प्रकार मान लो ये वृत्त का कोई बिंदु है, नाम दे दिया हमने ए, इधर से एक रेखा गुजरती है जो इस ए बिंदु को क्या करती है? स्पर्श भी करती है। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? इधर वाला बिंदु है, इसको क्या कहेंगे हम? स्पर्श बिंदु। और इस प्रकार की जो रेखाएं गुजरती हैं, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। या फिर कौन सी? टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई रेखा है वृत्त को 2 भागों पर या 2 बिंदुओं पर काटती हो, उसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा, या फिर कहेंगे इसको प्रतिच्छेदी रेखा, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेकेंड लाइन। कौन सी रेखा? सेकेंड लाइन। ये है वृत्त के सभी भाग। थोड़ा सा और बात करते हैं। मान लो ये वृत्त है, इसके अंदर कोई बिंदु स्थित है। मान लो ये वृत्त का केंद्र है, ये बिंदु है, इसका नाम दे दिया बी। क्या नाम है? बी है। अगर वृत्त के अंदर स्थित है तो इसे कहेंगे अभ्यंतर बिंदु। क्या कहेंगे? अभ्यंतर बिंदु। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे कहते हैं इंटरनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंटरनल पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो इसे हम क्या कहेंगे? बहिर्भाग बिंदु। कौन सा बिंदु? बहिर्भाग बिंदु या एग्जिट बिंदु। कौन सा? एग्जिट बिंदु। आगे बात करते हैं, अगर कोई वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा की बात आती है, तो ये है वृत्त, ये है इसका केंद्र। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है, वृत्त के अंदर कहीं पर भी कोई बिंदु है, और पूछा जाए वृत्त के अंदर से, अंदर के बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु होगा तो इससे एक भी हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है तो इससे 0 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई बिंदु है वृत्त की परिधि पर स्थित है, उससे हम अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो अगर कोई बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है तो इससे हम एक स्पर्श रेखा है वो खींच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, तो इससे हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो इससे हम इस बिंदु से इस वृत्त पर हम 2 स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? समान होगी। यानी अगर इसकी 5 होगी तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी? 5। तो ये है पार्ट ऑफ सर्किल यानी वृत्त के भाग। अच्छी तरीके से देखना है, समझना है।